हमारे पास यहाँ पर दोस्तों ये जो बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे डायग्राम दे रखे हैं, उन डायग्रामों को समझने से पहले मैं आपको इसकी बेसिक कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि जिसके अंतर्गत अलग-अलग तरह की चीज़ें पूछी जाएँगी। ठीक है? बहुत सुंदर-सुंदर डायग्राम है, इनका किस तरीके से ये काम करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ना। तो देखो आप मेरे प्यारे साथियों, एक काम करिएगा, अब हेडिंग लगा लीजिएगा। अब हमारे सफ़र की हम करते हैं दोस्तों शुरुआत, और जो आज का टॉपिक है दोस्तों, उसमें सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ने वाले हैं, यो हमारे पास प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक्स हमारे पास प्रोकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन। जीवों में क्या होगा हमारे पास? अनुलेखन। प्रोकैरियोटिक जीवों में हमारे पास क्या होगा? अनुलेखन। ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे हम लोग, तो ये दोस्तों हमारे पास क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक, एक सेकंड। ट्रांसक्रिप्शन इन किस में आ जाएगा? प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है? तो जरा देखो भाई, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से इसको देखा है। प्रोकैरियोटिक्स अब सभी को मालूम होने चाहिए कि भैया प्रोकैरियोटिक्स क्या होता है। ठीक है? जो हमारे पास वेल डेवलप नहीं होते, जिनके अंदर हमारे पास एक ही प्रकार की क्या पाई जाती है? कोशिका मिलती है, प्रोकैरियोटिक्स जो हमारे पास है। और दूसरा एक प्रकार की तो क्या, उसके अंदर वेल डेवलप नहीं होती, न्यूक्लियस वगैरह ये नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं, केंद्रक नहीं होता, केंद्रिका नहीं होती, और मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गन है वो नहीं होते। ठीक है? राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस वाला ऑर्गन होता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि ये जो प्रक्रिया है एक्चुअल में, इस प्रक्रिया में हमारे पास कहाँ पर संपन्न होती है? अनुलेखन जो होता है ना दोस्तों, यह हमारे पास यह प्रक्रिया यहाँ पर देखोगे, यह प्रक्रिया हमारे पास, यह प्रक्रिया है ना हमारे पास कहाँ पर संपन्न होगी? यह प्रक्रिया कोशिका द्रव, यह प्रक्रिया हमारे पास हम देखेंगे तो यह प्रक्रिया कोशिका द्रव, और कोशिका द्रव की बात करेंगे तो इसको कैसे हम साइटोप्लाज्म, क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है यह प्रक्रिया कोशिका द्रव, या हमारे पास जो टॉपिक आएगा साइटोप्लाज्म में क्या होगी? हमारे पास संपन्न होती है। साइटोप्लाज्म में क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है? साइटोप्लाज्म में क्या होती है? हमारे पास कोशिका द्रव, या साइटोप्लाज्म में क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे पूरे सेगमेंट को लेकर के, जो कोशिका द्रव वाला जो कंडीशन है, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि कोशिका द्रव के अंदर हमारे पास ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है, ये प्रोकैरियोटिक्स में हो रही है। लेकिन हमारे पास यूकैरियोटिक्स होंगे ना, उनमें ये चीजें अलग होंगी, थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। इसमें एक एंजाइम की हमको जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, और उस एंजाइम की मैं बात करूंगा। एंजाइम्स की मैं अगर बात करूं, तो मेरे को एंजाइम चाहिएगा दोस्तों आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम चाहिएगा उसमें? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज देखो क्या एंजाइम होता है दोस्तों। आरएनए पॉलीमरेज की बात करता हूं तो इसका, इसे है ना हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसे डीएनए डिपेंडेंट, इसे डीएनए डिपेंडेंट, डीईपीएन डीईएनटी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए हम लोग कह सकते हैं, इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं। इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इन्हें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के नाम से हम इसको जानेंगे। तो जरा देखिएगा हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है? इसको हम कहेंगे तो हमारे पास जो चीजें हैं ना, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के नाम से हम इसको जानेंगे। पॉलीमरेज भी कहते हैं इसका। आपको मैं समझाता हूं कि इसको इतना बड़ा नाम हमने कैसे दे दिया। देखो मैंने कहा आपको इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। एक्चुअल में आप देखो, जो भी आरएनए बनेगा, आप जरा देखना, आपने जो भी आरएनए बनाना है यहां से, तो ये आरएनए यहां से बन रहा है ना, ये आरएनए कहां से बन रहा है? यहां से बन रहा है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज यहां पर जुड़ रहा है, ये वाला आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ रहा है, तो इसने तो भाई साहब पॉलीमराइजेशन कर दिया, चीजों को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बनाया कैसे, वो भी तो सुनो, बनाया कैसे? तो इसने जैसी चीजों को बनाना स्टार्ट किया ना भाई, तो यहां पर हमारे पास और भी जो प्रोसेस थे ना, वो किस पे से बनाया इसने? डीएनए से बनाया ना। तो डीएनए पर डिपेंडेंट है, बना क्या रहा है? आरएनए बना रहा है। तो डीएनए डिपेंडेंट है, आरएनए को पॉलीमराइज कर रहा है। हमारे पास न्यूक्लियोटाइड किसके बना रहा है? आरएनए के बना रहा है। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? डीएनए से निर्भर है, ये डीएनए से चीजों को बनाएगा, और क्या बनाएगा? आरएनए। इसलिए इसका नाम रख दिया हमने डीएनए डिपेंडेंट हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज। एक तो हमारे पास ये, यहाँ पर एक जो है ना, एक और काम आएगा, एक टर्म और काम आएगी, जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, प्रमोटर वगैरह ऐसी चीजें भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ एक और जो हमारे पास एंजाइम्स, तो हमारे पास यही काम आता है। एक दोस्तों हमारे पास क्या होता है? सिग्मा कारक होता है। एक हम सिग्मा कारक की बात करते हैं, जिसको कह सकते हैं दोस्तों सिग्मा फैक्टर। जो हमारे पास है ना, सिग्मा कारक की भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास क्या होगा दोस्तों? एक जो टर्म है जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर, वो हमारे पास यहाँ पर काम आने वाली है। सिग्मा फैक्टर की मैं बात करने वाला हूँ। तो सिग्मा फैक्टर क्या काम आने वाला है? यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर काम आने वाली है, यह है हमारे पास, यह है, ये क्या इसका कार्य क्या है? यह आरएनए पॉलीमरेज को, यह आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से, प्रमोटर से, ठीक है, हमारे पास प्रमोटर जिसको उन्नायक बोलते हैं हिंदी में,
ठीक है, प्रमोटर जिसको हम उन्नायक बोलते हैं, इंग्लिश में तो इसका नाम ही प्रमोटर होता है। ठीक है, से जोड़ने का, से जोड़ने का हमारे पास क्या करता है, कार्य करता है। से जोड़ने का हमारे पास क्या करता है, कार्य करता है। जोड़ने का क्या करेगा दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, एक ये काम होगा हमारे पास, हमने जैसा कहा। एक और फैक्टर होता है जिसका नाम है दोस्तों रो फैक्टर। क्या नाम है इसका, रो फैक्टर, या हम इसको लिख सकते हैं रो फैक्टर के साथ साथ अगर इसकी मैं बात करूंगा, रो फैक्टर, या इसको कह सकते हैं दोस्तों रो कारक। रो फैक्टर या इसको क्या कहेंगे हमारे पास, रो कारक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, रो फैक्टर या रो कारक के नाम से हम लोग चीजों को देखेंगे। तो रो फैक्टर में हमारे पास क्या चीजें कही गई है, रो फैक्टर या रो कारक, इसमें इसका नाम हमने दिया है तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, रो फैक्टर या रो कारक के नाम से। इसके अंतर्गत हमारे पास चीजें है ना, तो वो कौन कौन सी है जिसको हम लोग यहाँ पर समझना चाहते हैं। रो फैक्टर है, रो कारक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग चीजों को देखने वाले हैं। तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर, यह क्या करता है, यह डीएनए एवं हमारे पास आरएनए को कहां से अलग करता है, ये आरएनए को, ये आरएनए को डीएनए से पृथक करता है। ये आरएनए को डीएनए से क्या करता है, पृथक करता है। एक तो हमको याद रखना है ये आरएनए से हमारे पास, सॉरी, डीएनए से आरएनए को क्या करता है, पृथक करता है, पृथक करता है, सेपरेटिंग ऑफ द आरएनए फ्रॉम द डीएनए। तो ये तो यहाँ पर होगा। और जो भी चीज तुम जोड़ोगे, जो हमारे पास हम लोग उसमें पॉलीमरेज वगैरह जोड़ेंगे, तो पॉलीमर आरएनए से पहले पास पॉलीमरेज को जो हटाने का काम भी करेगा। तो देखो हमारे पास पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को हमारे पास आरएनए से, आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए से पृथक करता है। आरएनए से क्या करता है भाई, पृथक करता है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। तो इनको पृथक करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसको समझ लेंगे, यहाँ पर सारा जो कंसेप्ट है ये पूरी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो जैसा हमको आरएनए पॉलीमरेज का या इसके अंतर्गत चीजों को कहा जाएगा, वैसा हम लोग यहाँ पर आंसर कर देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पास, जैसे मैंने कहा था ना, उसके अंदर जो काम आ रही थी वैसे हमारे पास यहाँ पर भी चीजें काम आएंगी। और वो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, एक सिग्मा फैक्टर है, एक रो फैक्टर है, जिनको हम लोगों ने यहाँ पर एक एक करके काम लेना है। अब ये प्रक्रिया एक्चुअल में ना कितने स्टेप में पूरी होती है दोस्तों, ये जो प्रक्रिया होती है एक्चुअल में 3 स्टेप में पूरी होती है। हम लोग एक बार स्टार्टिंग में जोड़ते हैं, फिर इसका इलोंगेशन करते हैं, और जब ये बन जाता है तो इसका हम क्या कर देते हैं, पृथक्करण कर देते हैं। बस इतनी सी बात है। जब इसको हम लोग जोड़ देंगे, बन जाएगा, सब कुछ कर देंगे, तो इसको पृथक करके हम लोग सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, इसकी जो प्रोसेस के बारे में जब कहा जाता है, मैंने सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखा दी है, जिसके अंतर्गत आपको सारी चीजें यहाँ पर से दिक्कत ही नहीं लाएंगे। और ये हमारे पास टर्मिनेटर से आरएनए को सेपरेट कर देगा, वो एक ही बात है जिसको हम टर्मिनेटर के रूप में देखेंगे। आगे कुछ जो इकाई है हमारे पास, हमको और भी चीजें देखनी है इसके अंतर्गत। तो तुम देखो, हमने कहा भाई इसके अंतर्गत हमारे पास जो ये आरएनए है ना, हमने कहा आरएनए जो है, सॉरी, जो आरएनए होगा ना हमारे पास, तो उसको बनाने के लिए हमें और भी तो चीजें चाहिए। हमने कहा बिल्कुल चाहिए भाई, इसमें और चीजों को देखो तुम, क्या क्या चाहिए यहाँ पर, उन चीजों को ही हम लोग एक एक करके यहाँ पर से समझते हैं। इस इकाई में आगे बढ़ते हुए हमारे पास चीजें और देख लेते हैं। ये लो, देखो, जब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, तो एक हमारे पास कुछ चीजें यहाँ पर ऐसे व्यवस्थित होती है, एक एक बातें करेंगे तो कुछ चीजें हमारे पास ऐसे उपस्थित होती है। ये हमारे पास कौन सा होता है, 3 डैश होता है, ये कौन सा होता है, 5 डैश। इसके अंतर्गत जब बात की जाती है हमारे पास, तो कुछ चीजों को यहाँ पर हमने बना दिया। ठीक है, ऐसे करके एक तो हमारे पास ये जुड़ गया। ठीक है, और एक हमारे पास सेम, हमारे पास कहाँ जुड़ गया, ये इकाई जुड़ गई। एक तो ये जुड़ गई, एक इकाई। अब इनको क्या कहते हैं हमारे पास, इनको किस नाम से जानेंगे और क्या इसका आधार होता है इनका नाम देने का, ये पूरा जो है ना डीएनए। इसको दोस्तों बीच की जो यूनिट है आप सभी जानते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर यूनिट। एस यूनिट जो हमारे पास आगे आरएनए बनाने का काम करेगी, उसको हम लोग बोलते हैं ये वाला। ये जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मैं बात करता हूँ, तो इस जगह की मैं बात करूंगा, ऐसा एंड जो हमारे पास डीएनए के 5 डेज पर जाकर के जुड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रमोटर, मोटर, प्रोमोटर। ठीक है, हमारे पास इसको प्रमोटर कहा जाता है। इसको प्रमोटर कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे पास उन्नायक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उन्नायक। ये हमारे पास किस एंड से जुड़ा होता है, हमारे पास ये हमारे पास किस एंड से जुड़ा होता है, यहाँ से उन्नायक 5 डैश से। इसमें देखेंगे हमारे पास ये 5 डैश भाग पर, ये हमारे पास ये है 5 डैश एंड पर, ये 5 डैश एंड पर क्या होता है, जुड़ता है। इसकी मैं बात करूंगा, ये 5 डैश एंड पर क्या होता है, जुड़ता है। दूसरा, ये हमारे पास जो होता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, समापक। इसका नाम क्या होता है, हमारे पास समापक होता है। इसको समापक बोलेंगे, और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग टर्मिनेटर बोलेंगे। इसको मैं बोलूंगा तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों, टर्मिनेटर। ये हमारे पास किस भाग पर जुड़ता है, यह है, अगर मैं बात करूंगा, यह है 3 डैश भाग पर जुड़ता है। 3 डैश भाग पर क्या होता है, 3 डैश भाग पर हमारे पास जुड़ता है।
ठीक है, ये 3 डैश भाग पर क्या होता है, जुड़ता है। समझ में आ गई बात? ये 3 डैश भाग पर जुड़ने का हमारे पास क्या करेगा, काम करेगा। तो देखो प्रमोटर किसको बोला है, प्रमोटर बोला है हमने दोस्तों जो 3 डैश पर सॉरी 5 डैश पर जुड़ा है और इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ ना जिस एंड पर, जिस हमारे पास डीएनए के 3 डैश एंड पर अगर प्रमोटर जुड़ा है तो उसको हम नाम क्या देते हैं, टेम्पलेट। तो इसके सवाल आएंगे पेपर में, किसको प्रमोटर कहें, किसको टर्मिनेटर कहें, तो ये भी हमको समझना है दोस्तों। जिस भाग पर हमने कहा प्रमोटर को किस एंड पर जोड़ा दोस्तों, जिसके 3 डैश भाग पर अगर प्रमोटर जुड़ा है तो उसको नाम देते हैं मित्रों, उसको देते हैं टेम्पलेट। क्या नाम देते हैं हमारे पास, टेम्पलेट। इसे ही दोस्तों एक नाम से जानते हैं, सेंस। सेंस एंड भी बोलते हैं। आपने कहा सर इसे टेम्पलेट दे दिया तो मुझे इसका नाम हम क्या रख देंगे बताओ, इसका नाम रख दो नॉन टेम्पलेट। इसका नाम क्या रख देंगे बताओ, इसका नाम रख देंगे भाई नॉन टेम्पलेट। ठीक है, और इसको हम लोग नॉन टेम्पलेट के साथ साथ इसको और एक नाम से जान देंगे दोस्तों। यहाँ पर एक नाम और हो जाएगा एंटी सेंस, नॉनसेंस, या इसको नॉनसेंस हमारे पास स्टैंड के नाम से जानते हैं। इसने कहा भाई मेरे को सब चीजों में नन नन कर रहे हो तो इसको भी तो कुछ करो। हमने कहा इसको ना हम लोग नॉन कोड हमारे पास, इसको यहाँ पर हम बोलेंगे ये टेम्पलेट है हमारे पास, और तो इसको हम लोग हमारे पास इसको सेंस कह देंगे। सुनो सुनो सुनो, इसके अंदर हमारे पास इसका जो नाम है, ये जो भाग होता है इसी को हम कौन सा कोडिंग बोलते हैं, इसी को हम लोग कोडिंग बोलते हैं। इसको कौन सा बोलते हैं, कोडिंग। और ये दोस्तों हमारे पास क्या होता है, नॉनसेंस होता है। क्या होता है, नॉनसेंस। आप देखोगे यहाँ पर ये हमारे पास कैसा भाग होता है, नॉन कोडिंग। हम इसने कहा मेरे को हर चीज में तुम लोग है ना एक चीज बोलते हो, तो ये हमारे पास कैसा होगा, सेंस एंड होगा। कौन सा होगा, सेंस। ठीक है, एक इसी को ही टेम्पलेट कहा जाता है। टेम्पलेट के 3 डैश भाग पर जो ऐड होता है हमारे पास प्रमोटर होता है, टेम्पलेट के 5 डैश भाग पर होता है वही क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर माने चीजों को प्रमोट करने वाला, और हमारे पास जो टर्मिनेटर होता है चीजों को टर्मिनेट माने क्या होता है दोस्तों, खत्म कर देना। चीजों की जो प्रक्रिया चल रही थी उसको हम क्या कर देते हैं, दी एंड कर देते हैं। वही से चीजें धीरे धीरे क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है। आ गई समझ में? तो जैसा हम लोगों को इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि एक टेम्पलेट है, एक हमारे पास नॉन टेम्पलेट है, जिसके आधार से हमारे पास चीजें यहाँ पर कंटिन्यू वही रहती है। ठीक है, एक 3 डैश भाग पर जुड़ रहा है, एक हमारे पास 5 डैश भाग पर जुड़ रहा है, उसी के आधार से डेटा हमारे पास यहाँ पर हमको मिलता रहता है। अब हमारे पास देखो ये जो सबसे बड़ी चीज है कि जो हमने कहा कि हमारे पास कि पॉलीमरेज कहाँ जुड़ेगा, हमारे पास ये भी तो है ना, पॉलीमरेज कहाँ जुड़ेगा। पॉलीमरेज जोड़ने के लिए दोस्तों ये कहता है पॉलीमरेज, जैसे उसमें प्राइमेज हुआ था ना, डीएनए प्राइमेज, ऐसे यहाँ पर है ये डीएनए हमारे पास ये कहता है भाई ऐसा है मेरे ना, मैं सीधा काम नहीं करूंगा, मुझे जोड़ने के लिए ना मुझे क्या चाहिएगा, प्राइमर, मेरे को कुछ तो चीजें लाओ। हमने कहा ठीक है, इसके साथ जोड़ने के लिए हम लोग लाते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो कोडिंग हो रही है ना AGCU, हमारे पास CUGA, तो इसके अपोजिट में कोडिंग क्या होगा, U होगा, C होगा, G होगा, A होगा, G होगा, हमारे पास A होगा, C होगा, और वापस से क्या होगा, U होगा, क्योंकि जस्ट विपरीत कोडिंग हो रही है। A का बॉन्डिंग है हमारे पास किसके साथ, U के साथ। आप इसमें तो आप लोगों को सबको मालूम है, A जो हमारे पास बॉन्डिंग बनाता है डबल बॉन्डिंग यूरासिल के बनाना है, और G जो ट्रिपल बॉन्डिंग है वो किसके साथ बनाता है, हमारे पास साइटोसिन के बाद बनाता है। तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो हमारे पास पूरा कंबाइन करके चल रहा है। अब इसके अंदर हमने कहा जो अगर पॉलीमरेज अगर जुड़ता है तो दोस्तों वो कहाँ आके जुड़ेगा, इस जगह पे। पॉलीमरेज की बात करूंगा तो वो यहाँ के जुड़ेगा, लेकिन वो एक निश्चित क्रम में होता है जिसको बोलते हैं टी ए, हमारे पास टी ए। इससे स्टार्ट करने के लिए मेरे को सिग्मा फैक्टर चाहिए, और सिग्मा फैक्टर की मैं बात करता हूं दोस्तों तो एक बॉक्स होता है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए इसको टाटा बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसको हमारे पास यहाँ पर दोस्तों टाटा बॉक्स के नाम से भी हम लोग इसको जानेंगे। अब आपको ना एक दिक्कत आ गई यहाँ पर आके, गुरुजी यार थाइमिन तो उसमें हमारे पास हमने कहा बिल्कुल होता है। अच्छा सॉरी, इसमें ना हमने ना यहाँ पर मिस्टेक कर दिया एक चीज को लेकर के यहाँ पर, क्योंकि ये तो डीएनए है ना, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर AGCT, हमारे पास TC G और ए के अपोजिट में क्या आ जाएगा, U, हमारे पास C के G, हमारे पास C, फिर हमारे पास A, फिर हमारे पास वापस से GC, और वापस क्या हो जाएगा A। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर जब देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। मतलब ये सीक्वेंस होता है, ये डीएनए का सीक्वेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे यहाँ पर पूरा की पूरा। यहाँ पर T है, C है, G है, हमारे पास A है, G है, C है, और क्या हो जाएगा T। हम आरएनए की तरह लिख रहे थे। अब यहाँ पर देखो इस टाटा बॉक्स से आकर के कौन जुड़ता है दोस्तों, एक टाटा बॉक्स से आकर के हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। उसे जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें जोड़ने के लिए चाहिएगा दोस्तों यहाँ पर एक फैक्टर चाहिएगा जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। वो तब जाकर के आगे चीजों को हमने रिप्लिकेशन में देखा, तो रिप्लिकेशन में बताओ क्या आ रहा था, रिप्लिकेशन में हमारे पास पॉलीमरेज को स्टार्ट करने के लिए चीजें आ रही थी। अब हमारे ना एनसीईआरटी में एक चीज दी गई है हमारी बुकों में कि भाई क्या ये जो डीएनए है ना दोस्तों, ये बताओ क्या ये स्टैंड बनाता है, क्या हमारे पास ये नहीं बनाता है, कि हमने उसके भी बारे में आपको बातें बता दूं कि यहाँ पर दो चीजें होती हैं। सुनो,
यहाँ पर दो चीजें होती है। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई यहाँ पर ये भी चीजें बन रही हैं, सपोज दैट ये भी स्टैंड बना दे, हमारे पास इस डीएनए का ये भी स्टैंड बना ले, तो अब हम लोग यहाँ पर देखें ये मेरे पास कौन सा एंड है बताओ, 3 डैश, ये मेरे पास कौन सा है 5 डैश, ये 5 डैश है और मेरे पास कौन सा है 3 डैश। तो कुछ पॉइंट्स को आप नोट करना है यहाँ पर जो जो मेरे काम का है। ठीक है, मैंने कहा दोस्तों एक स्टैंड तो मान लीजिएगा दोस्तों इसने बना दिया ऐसे करके, एक तो डीएनए स्टैंड इसने बना दिया, हमने ये मान लिया ये 3 to 5 डैश है, तो ये हमारे पास 5 डैश टू क्या हो जाएगा 3 डैश। और एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टैंड किसने बना के दे दिया हमको बताओ, इसने दे दिया, एक स्टैंड हमने बना के दे दिया। तो इन दोनों में क्या फायदा क्या नुकसान है, हमने कहा भाई ऐसा है, ये दोनों जो स्टैंड बनते हैं तो हमारे पास हम ये प्रूव करना चाहते हैं यहां से हमारे पास कि क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से हमारे पास आरएनए बन सकता है क्या। भाई एक से बनना था दूसरे से हमने कहा ना, क्यों नहीं बन सकता, उसका कारण समझाते हैं। ये देखो जो स्टैंड ये बनेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, ये बनेगा, तो दोनों चिपक जाएंगे, दोनों चिपक जाएंगे। वो ऐसा संभव नहीं है, दोनों पूरक स्टैंड नहीं बनाने हमको, क्योंकि हमें ऐसा बनाना फिर तो कोई दिक्कत है, फिर तो समस्या हो जाएगी। पहली बात यहां पर हमारे पास दोनों, इसमें लिख सकते हैं डीएनए के हमारे पास डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से यदि आरएनए का निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है, यदि आरएनए का निर्माण होता है तो वे एक दूसरे के, तो वे एक दूसरे के हमारे पास, तो वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक होते हैं। समझ में आई, एक दूसरे के क्या होते हैं वो पूरक होते हैं। एक तो हमको समझना ही है एक दूसरे के कैसे होते हैं दोस्तों, पूरक होते हैं। ठीक है, जो कि संभव नहीं है, जो कि हमारे पास, जो कि हम कह सकते हैं जो कि संभव नहीं है, पहला कंडीशन। ठीक है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, एक तो ये वाला। अब दूसरा वाला केस कह रहा है कि भाई सुन लो, ये अलग इसने कोड कर दिया, ये इसने अलग कोड कर दिया, अब फिर आरएनए से हम क्या बनाते हैं प्रोटीन, तो ये हमारे पास ये हिस्सा अलग प्रोटीन बना रहा है, एक ही डीएनए का ये कि हमारे पास ये हिस्सा अलग प्रोटीन बना रहा है, तो फिर तो भाई साहब अलग अलग आरएनए के अलग अलग हमारे पास एक जीन है होगा, वो अलग अलग प्रोटीन बना देगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हमारे पास ऐसे तो हमारे पास एक आरएनए पर बहुत सारे जीन होंगे और वो अलग अलग चीजों का निर्माण करने लग जाएंगे, तो वो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे पास ऐसा होगा एक ही आरएनए, हम लोग कह सकते हैं एक ही आरएनए पर, ठीक है, एक ही आरएनए पर, एक ही आरएनए पर, एक ही आरएनए पर हमारे पास एक ही आरएनए पर स्थित जीन, ठीक है, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की ऐसे जीन, एक ही आरएनए पर स्थित एक ही जीन, ऐसे लिखना, स्थित एक ही जीन, हमारे पास एक ही जीन अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करता है, अलग अलग प्रकार की हमारे पास प्रोटीन का हमारे पास क्या करेगा, निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है, ये भी सही नहीं है, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास हमने इसीलिए तो कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हमारे पास एक डीएनए से हम कह सकते हैं, इसलिए यहां से कॉन्क्लूजन निकलता है, इसलिए इसलिए एक डीएनए से, इसलिए एक डीएनए से एक साथ, एक साथ हमारे पास एक साथ दोनों स्ट्रैंड से, दोनों स्ट्रैंड से दो आरएनए का निर्माण नहीं हो सकता। दोनों से दो आरएनए का जो निर्माण है ना वो नहीं हो सकता है, का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है, निर्माण नहीं हो सकता है। तो आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास इन सब चीज़ों का हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास इन सब चीज़ों का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा। हमको जब बात की, क्योंकि उसका लॉजिक मैंने समझा दिया हमारे पास कि क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हमारे पास इस प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि प्रोकेटिक्स में हम जब बात करते हैं तो ये प्रक्रिया दोस्तों 3 चरणों में पूरी होती है। ठीक है,